हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच हालिया विवाद किस मुद्दे को लेकर थ्रोन बना हुआ है। तो हाल ही में भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ है उसको लेकर जो थ्रोन बना है वो है दलाई लामा के पूर्व जन्म को लेकर विवाद। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार भारत चीन के संबंधों में बाधा बन सकता है। चीन का कहना है कि जो उत्तराधिकारी का चुनने का मामला है, यदि इसमें भारत हस्तक्षेप करता है तो संबंधों में बाधा बन सकता है। भारत का रुख है कि पुनर्जन्म का फैसला केवल दलाई लामा और उनके अनुयायियों का है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वन महोत्सव 2025 के तहत पश्चिम बंगाल की क्या योजना है। तो वन महोत्सव 2025 के तहत पश्चिम बंगाल की योजना है 40 करोड़ पौधे लगाना। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई 2025 में 40 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है। शहरों में हर व्यक्ति को 2 और गांव में 5 पौधे लगाने का लक्ष्य है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्सुमा 4 मिशन से लौटने वाले भारतीय कौन, जिनका मिशन भारत में निजी अंतरिक्ष भागीदारी का प्रतीक है। तो ये हैं शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। एक्सुमा 4 स्पेस एक निजी अमेरिकी कंपनी है। शुभांशु शुक्ला एक्सुमा 4 मिशन से जुड़े हुए थे। यह मिशन इसरो की निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाला एक मील का पत्थर है। एक मील का पत्थर का मतलब है यह उपलब्धि या घटना इसरो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण यादगार क्षण है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस संस्था ने वर्चुअल कोर्ट प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी ढांचा विकसित किया जिससे ट्रैफिक चालान जैसे मामलों का ऑनलाइन निपटारा संभव हो सके। तो ये किया है एनआईसी द्वारा। एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। एनआईसी द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा भारत सरकार की एक संस्था है जो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकियों को विकसित करती है। वर्चुअल कोर्ट प्लेटफॉर्म नागरिकों को घर बैठे ही चालान जैसी मामूली अपराधों पर सुनवाई और भुगतान की सुविधा देती है। एनआईसी का जो परिचय है, एनआईसी जो संस्था है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, एनआईसी संस्था का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है डिजिटल गवर्नेंस के लिए तकनीकी समाधान देना, और इसका मंत्रालय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है।
भारत में पहली बार किस राज्य ने किसानों के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना असम सरकार के द्वारा शुरू हुई है। किसानों के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। ग्रीन एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो असम सरकार ने जलवायु के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु यह कार्ड लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को पर्यावरणीय मानकों के साथ अनुकूल खेती के लिए ऋण देना है। ग्रीन एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड पारंपरिक किसान क्रेडिट कार्ड की तरह कार्य करेगा, लेकिन उसका जो फोकस रहेगा वो जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण हितैषी तकनीकों पर फोकस करेगा। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने दावा किया है कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन भारत में 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है? तो ये जो दावा किया है ये इंडियन रेलवे ने किया है। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह हरित ईंधन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करेगी। ये ट्रेनें डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करेंगी, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। इंडियन रेलवे का कहना है कि वो हरित ईंधन का उपयोग करके पोल्यूशन को कम करेंगे, क्योंकि डीजल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उसके जगह वे हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करेंगे। इंडियन रेलवे की जो स्थापना हुई भारत में वो 1853 में हुई, और जो पहली ट्रेन चली वो मुंबई से ठाणे के बीच चली। ये ज़रूर आप लोग याद करिएगा, रखिएगा, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। और इसका जो मंत्रालय है रेल मंत्रालय है, और इंडियन रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में डिजिटल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G समझौता हुआ है? ये हुआ है मॉरिशस के साथ। आइए इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। यह समझौता भारत की NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मॉरिशस सरकार के बीच डिजिटल सेवाओं के विकास और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु हुआ है। ये जो भारत मॉरिशस को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में तकनीकी मदद देगा। G2G का अर्थ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब दो देश की सरकारें आपस में तकनीकी या नीतिगत समझौते करती हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2025 शुरू किया? तो किया है वियतनाम के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। विनवैक्स यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेना के बीच सामरिक तालमेल बढ़ाने के लिए है। भारत और वियतनाम के जो संबंध कैसे हैं? तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी है। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी रोड मैप की स्वीकृति दी है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी रोड मैप की स्वीकृति मिली है। क्या ऑप्शन है? बी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? ब्लू इकोनॉमी का मतलब है महासागर आधारित सतत आर्थिक विकास। वर्ल्ड बैंक ने भारत के तटीय राज्यों के लिए फंडिंग और नीति समर्थन देने की योजना तैयार की है। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं और इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस शहर को हाल ही में भारत का पहला AICTE घोषित किया गया है? तो AICTE भारत का जो सबसे पहला शहर है वो नोएडा को घोषित किया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश को। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। नोएडा को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला AICTE घोषित किया। यहाँ 40 से अधिक कंपनियों के लिए विशेष IT और AI सेक्टर स्थापित किए जाएंगे। AICTE का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित शहरी क्षेत्र जो अनुसंधान, स्टार्टअप और डेटा आधारित सेवाओं को बढ़ावा देता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।